केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में इलेक्शन और नॉमिनेशन का आयोजन किया जा रहा है। वैसे छात्र छात्राओं जो इच्छुक है वो अपना नाम नॉमिनेशन में भी दे सकते हैं और साथ में इलेक्शन में जो भी बच्चे का जिस भी डिपार्टमेंट में है और जो भी एक नया नोटिस आया उस नोटिस को भी देखेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट को नॉमिनेशन के लिए दिया गया है और कौन से डिपार्टमेंट में इलेक्शन दिया गया है। वैसे बच्चे बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं कि जा करके मैं पार्टिसिपेट करूं एक हम इलेक्शन में या फिर नॉमिनेशन में। वैसे बच्चे जा करके अपना नामांकन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन दर्ज करने से पहले बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, ऐसे बिंदु है जिस पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए और इस वीडियो में बिना स्किप किए हुए आपको शुरू से अंत तक देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि नॉमिनेशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कुछ है भी या नहीं है। क्या इलेक्शन के लिए क्या मतलब इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस है। देखो, इलेक्शन के लिए तो ठीक है कि आप जाओगे वोट दे दोगे तो ठीक है, लेकिन नॉमिनेशन के लिए क्या है भाई? क्या इसमें कौन अपॉइंट करेगा, क्या इसका बेसिस है? आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं, साथ में हम लोग नोटिस भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरुआत करते हैं और हम लोग इसमें बात करते हैं कि ये जो नोटिस आया हुआ है कौन से डिपार्टमेंट का नॉमिनेशन और कौन से डिपार्टमेंट का इलेक्शन है। तो अगर हम इलेक्शन के बारे में बात करें जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का है, बायोकेमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री है, तो ये जितना डिपार्टमेंट आप जो देख रहे हो आपका जो भी इसमें आ रहा है, जैसे पॉलिटिकल साइंस भी है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, स्टैटिक, ऐसे लगभग 20 डिपार्टमेंट है। देखो, और इसमें जो है नॉमिनेशन के लिए कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, तो ऐसे करके बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट है। टोटल 20 का है। आपको मैं बता दूं ये हर साल चेंज होता है। मतलब अगर 2024 में ये जो इलेक्शन हो रहा है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी ना, तो इसमें 2023 में ये हुआ था कि ये नॉमिनेशन हुआ था और 2024 में क्या इलेक्शन, फिर 2025 में क्या होगा, फिर इसका नॉमिनेशन होगा। मतलब एक साल लेफ्ट साइड वालों को दिया जाता है और एक साल राइट साइड वालों को दिया जाता है। मतलब एक साथ में दोनों को पूरा इलेक्शन नहीं किया जाता है। अगर आप लोग प्रोटेस्ट करोगे तो हो सकता है दोनों को इलेक्शन किया जा सकता है, लेकिन ये अभी नहीं किया जाता है। ओके, दूसरी चीज़ की नोटिस हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। नोटिस में क्या लिखा हुआ है हम लोग थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। ये जो नोटिस है ऑलरेडी 19 को ये आया हुआ था, जहाँ पे ऑफिस ऑफ डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, इसको हम एक बार में बता दें कि इसमें वैसे ही बच्चे इसमें क्या कहते हैं नॉमिनेट किया जा सकता है, नॉमिनेट करेंगे, इलेक्शन करेंगे जिनका उम्र 22 साल होना चाहिए यूजी स्टूडेंट्स के लिए, उससे कम 25 साल होना चाहिए पीजी स्टूडेंट का, उससे कम बच्चे यहाँ पे फील कर सकते हैं, और जो रिसर्चर है जो 28 साल से जिनका कम रहेगा वैसे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जैसे कि आपका अटेंडेंस है 75% होना चाहिए, आप कभी फेल नहीं किए हो कोई भी सेमेस्टर में, आपका फ़ी जो है कंप्लीट होनी चाहिए, यहाँ तक कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी है कि इसमें और भी बहुत सारा है कि वही अगर आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप गलत देते हो तो आपका जो इलेक्शन का जो नॉमिनेशन इलेक्शन या नॉमिनेशन में आपने जो आपका नाम दिया गया है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसके अलावा डेट ऑफ नोटिफिकेशन अगर हम देखें तो इसमें देखो यहाँ पे डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो 19 तारीख ऑलरेडी आया था, तो लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने का चाहे इलेक्शन या नॉमिनेशन का वो है 22 तारीख को। ओके, तो आप जैसे कि ये जो फॉर्म फिल होता है इलेक्शन का या नॉमिनेशन का, ये आपको एचओडी के पास फॉर्म फिल करना होता है, ये अलग अलग होता है। ठीक है, इसके अलावा विड्रॉ जो नाम आप है जो 23 तारीख तो ले सकते हैं, और जो डेट ऑफ द डिस्प्ले ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो 23 तारीख को उनका नाम दिख जाएगा, वैसे बच्चे जो एलिजिबल हैं। और डेट ऑफ इलेक्शन या जो नॉमिनेशन है उस 27 तारीख को होने वाला है, और डेट ऑफ रिजल्ट जो है उस 27 तारीख को ही दे दिया जाएगा। मतलब अगर सुबह 10 से 2 बजे तक अगर इलेक्शन होता है और नॉमिनेशन का होता है वहाँ पे, तो इसको किया जाता है। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नॉमिनेशन का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा एक इश्यूज़ होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के कि किस बेसिस पे आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हो। सपोज दैट कि आपका डिपार्टमेंट में 4 स्टूडेंट्स नाम दिया है, ठीक है, तो ये 4 स्टूडेंट्स में से ऐसे कौन सा स्टूडेंट्स होगा जिसका नॉमिनेशन होगा। देखो यहाँ पे 2 चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एक होता है पॉलिटिक्स। ओके, डिपार्टमेंट में क्या होता है पॉलिटिक्स, जो भी वहाँ के प्रोफेसर हैं, ओके, या फिर वहाँ के जो एचओडी हैं वो क्या करेंगे, एक सबसे होनहार बच्चा, या फिर ऐसे वो चेक कर सकते हैं, एक तो वो करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट है उसको ले लेंगे सर, या फिर दूसरा कि सबसे ज़्यादा सर जिसको पसंद करते होंगे, जिससे सर मतलब सबसे ज़्यादा जिनका क्लोज होगा, दूसरा वो होगा। ठीक है, मतलब सपोज दैट कि एक बच्चा है जो ज़्यादा तेज़ नहीं है, दूसरा बच्चा है जो एचओडी से बहुत नज़दीकी है, तो हो सकता है जिसका जो नज़दीकी है सर उसको डायरेक्ट नॉमिनेट कर देंगे, अपना मन चलेगा वहाँ पे एचओडी में। और तीसरा ये होता है कि वहाँ पे इंटरव्यू बेसिस पे आप करवा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा सारा जो डिपेंड करेगा ये एचओडी के ऊपर में डिपेंड करेगा।
क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सारा जो है खेल एचओडी जो होते हैं डिपार्टमेंट का, उनके ऊपर में होता है। मतलब जो भी है वो आपको एचओडी ही करेंगे। इसमें आप चाहोगे नहीं सर कि मैं ही बनूंगा, मेरा ही नाम नॉमिनेट होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारा जो है एचओडी के ऊपर में। तो अगर आप चाहते हो कि सबसे बेस्ट अगर हम चीज़ देखें ना, तो हो सकता इंटरव्यू। अब बोलो क्यों? इंटरव्यू में क्या होगा कि वहाँ पे सवाल पूछेंगे और वहाँ पे बच्चों को क्या है, उत्तर देना पड़ेगा। तो जो अच्छे से जवाब देगा, जो अच्छे से आंसर वहाँ पे देगा, जो भी क्वेश्चंस मॉनिटर के लिए या फिर डीआर के लिए वहाँ पे होगा, अगर वो बच्चे अच्छे से देंगे तो उसको फिर बना दिया जाएगा। आई थिंक अगर उनको करना ही है नॉमिनेशन, तो आई थिंक उनको इंटरव्यू के बेसिस पे फिर बोलेगा कि सर क्या ये पॉसिबल है या नहीं। ऑफ कोर्स पॉसिबल है। अगर पूरा डिपार्टमेंट का बच्चा, अगर 10 बच्चा भी जा करके वहाँ पे बोलेगा कि सर इंटरव्यू के बेसिस पे ही आप यहाँ पे नॉमिनेशन करो, तो ऑफ कोर्स एचओडी सर को बात सुनना ही पड़ेगा। अगर आप 4 बच्चे हो या 5 बच्चे हो, अगर आप जा रहे हो नॉमिनेशन के लिए, तो आप जाके बात उठाओ कि सर इंटरव्यू के बेसिस पे आप ले लीजिए। क्यों? क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि कौन एलिजिबल है, उनका क्या वो बच्चे डीआर के लिए एलिजिबल है या नहीं। ये बच्चे वहाँ पे जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि एचओडी भी समझ सकते हैं और भी समझ सकते हैं। अगर एचओडी बात मना करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप डीन के पास चला जाना, क्योंकि उसके पास तो डीन ही है। अगर डीन भी बात अगर नहीं सुनता है, अगर वो भी कुछ नकारते हैं, डायरेक्ट आप ऐसा करना कि वीसी सर को एक ईमेल करो, और विद इन 1 डे के अंदर में आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। यहाँ तक कि एचओडी सर को ऊपर से भी प्रेशर हो जाएगा कि नहीं, आप इंटरव्यू बेसिस पे ही लीजिए। क्योंकि मुझे पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पिछला साल हम लोग ने आवाज़ उठाया था कि किस बेसिस पर सर किस बेसिस पर आप नॉमिनेशन कीजिएगा, तो वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के द्वारा इंटरव्यू बेसिस किया गया था। लेकिन इस बार पॉलिटिकल साइंस में इलेक्शन है, तो वहाँ पे इलेक्शन होगा, तो आप वैसा कर सकते हो, डिपेंड करता है एचओडी के ऊपर में। तो वैसे छात्र छात्राएं हैं जो चाहते हैं कि हम वहाँ पे इलेक्शन या नॉमिनेशन के लिए नाम दर्ज करें, आई थिंक जितने भी युवा हैं, मुझे लगता है नाम दर्ज करना चाहिए। और एक आइडिया मिलेगा कि कैसे आप इलेक्शन में लड़ रहे हो, तो एक आइडिया मिलेगा कि आपको कैंपेनिंग कैसे किया जाता है। अब बच्चों को कैसे इन्फ्लुएंस करोगे, जो वोट आप अपने अंडर ले आओगे, जो आपका अपोजिशन है उसको ना देख करके। हो सकता है आपको एक ऐसा मैनिफेस्टो जो है आपको तैयार करना पड़ेगा, जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो और आपको वोट दे। ऐसे बहुत सारे बिंदु है जिस पे आपको काम करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी हेल्प चाहिए, हम हमेशा रेडी हैं आपका। आप हमेशा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।